के पीछे मंत्री जी के चहेते ठेकेदार रहे, वो ठेकेदार जेल भी गए, लेकिन आपका खून पसीने का कमाया हुआ पैसा, जिसका टैक्स से वो पैसा था 200 करोड़, वो आज तक उसका आता पता नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आप इस बार अपने बेटे को मौका दे देना, आपके हिस्से के जो पैसे चोरी हुए उन सबको वापस लाएंगे और हरि विहार सुभाष कॉलोनी आदर्श नगर के विकास में फिर से लगाएंगे। मेरी कॉलोनी के लोग कब कब कैसे कैसे मंत्री के दरवाजे पे गए मुझे पता है, और क्या क्या कह करके हमारी कॉलोनी के लोगों को बेइज्जत किया गया हर बार। मैं वो शब्द दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, हमारे बड़े बुजुर्गों का, अभिभावकों का जो अपमान हुआ है, उसका सही और सबसे अच्छा जवाब देने का मौका यही है। इस बार चुनाव चिन्ह झाड़ू को याद रखिए और अपने बेटे को याद रखना। इस सबसे बढ़िया जवाब देने का तरीका है लोकतंत्र में वोट। इस बार वोट की चोट से इस घमंडी मंत्री को इसके घर भेजने का काम कीजिए। आपके बीच में मंत्री की मदद करने के लिए कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो निर्दलीय लड़े। ये ध्यान रख लेना, जिस दिन फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की विधानसभा की टिकटें घोषित हुई, बल्लभगढ़ के अंदर उसी दिन तय हो गया था कि आम आदमी पार्टी बल्लभगढ़ विधानसभा को जीतने जा रही है और मंत्री को हराकर उसके घर बैठाएगी। लेकिन मंत्री ने कुछ लोगों को अपनी मदद के लिए निर्दलीय लड़वा दिया, ताकि आप लोगों को बहला फुसला करके कुछ वोट उनसे ले ले और आपकी वोट बट जाए, आपकी वोटें कट जाए। मैं जानता हूं मेरा परिवार समझदार है, वो इन किसी भी तरह के वोट कटुओं के चक्कर में नहीं आएगा। जिन लोगों के ऊपर पार्टी ने विश्वास नहीं किया, आप समझ लीजिएगा कि वो विश्वास लायक है या नहीं है। वो लोग पहले भी आपका कई बार विश्वास तोड़ चुके हैं, अपनी पार्टियों के नहीं हुए, अपने नेताओं के नहीं हुए, अपने क्षेत्र के नहीं हुए। आज आपके बीच में आकर के दुहाई देते हैं, उनकी दुहाइयों को उनके पास छोड़ो। ये 2 दिन का रोना धोना है, 2 दिन बाद वो फिर वही मिलेंगे जहां पिछले 10 साल से गायब थे। आप ये याद रखिए, कोरोना का समय भी इस बल्लभगढ़ ने देखा है, आप सबने देखा है। उस कोविड के समय में, सबसे मुश्किल समय में कौन आपके आसपास था? वो लोग कहां गए थे उस दौरान? जो लोग बड़े बड़े होटल चलाते हैं, कोरोना के टाइम पे एक मजदूर को रोटी खिलाई हो उन्होंने, तो मुझे बता दें। और मैं अपनी कॉलोनी के अंदर तमाम लोग ऐसे बता दूं जिनके पास थोड़े थोड़े साधन थे, लेकिन उन्होंने सबने मिलकर के गरीबों की मदद करी है और कहीं ना कहीं मानवता को जिंदा रखने का काम गरीब लोगों ने किया है। इन रईस लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारी कॉलोनी के अंदर ऐसे बहुत लोग हैं जो उस मुश्किल समय में लोगों की मदद के लिए आए थे, लेकिन आपके ये विधायक, ये मंत्री, ये पूर्व विधायक उस दौरान कहां थे? उनसे सवाल पूछना। जिस दिन ये कोविड खत्म होने के बाद जनता में आए, आज तक इन्होंने ये नहीं पूछा कितने लोग थे जो उनके साथ लगे रहते थे, वो कोरोना में मर गए या जिंदे हैं। उनको जा करके 4 महीने बाद पता चलता है कि फलाना आदमी मर गया, अच्छा वो तो हमारा था। आपका आदमी 4 महीने 6 महीने पहले मर गया, आपको पता तक नहीं है। आप समझ लेना वो आपके कितने सगे हैं। मैं आपके बीच में आपके परिवार का आदमी हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ। जैसे रखोगे वैसे रह लूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को ये लोग अगली बार फिर से ऐसे दुखी करें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आपके बीच में, आपके साथ में मैं इस बार चुनाव लड़ने आया हूँ और मैं अपने परिवार से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि मेरा परिवार मेरी मदद करेगा और बाहरी व्यक्तियों को अपने हरि विहार आदर्श नगर सुभाष कॉलोनी में घुसने नहीं देगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। इस बार झाड़ू इतनी चलाइए कि जो ये घमंडी लोग हैं, इन सब का घमंड चूर चूर हो जाए। सफाई कर दीजिए। माताएं बहनें खड़ी खड़ी सुन रही हैं, माता जी झाड़ू चलानी आपको बहुत अच्छी आती है, इस बार ऐसी चलाना कि बल्लभगढ़ की सफाई हो जाए। जिस आदमी ने पूरे बल्लभगढ़ को कूड़े के ढेर में तब्दील करने का काम किया है, उसका इलाज भी झाड़ू करेंगी और मेरी माताएं बहनें करेंगी। आप सभी से इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद मिले, ऐसी कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई रविंदर फौजदार जी का। देखिए, हम और आप जितने भी यहाँ पर लोग हैं, 2 दिन के बाद चुनाव कब है? 5 तारीख का। 2 दिन के बाद 8 तारीख को कोई भी निर्णय आए, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है, ये बात विशेष करके याद रखना। 8 तारीख के चुनाव परिणाम के बाद ना तो कोई व्यक्ति आपको शाबाशी देने आएगा कि आपने हमें चुनाव जिताया है, और ना ही आपको कोई ताना देने आएगा कि आपने हमें चुनाव हरा दिया है। लेकिन भाई रविंदर फौजदार 5 साल तक आपके बीच में यहीं पर रहने वाले हैं, और सुबह शाम आपको नजर पड़ने वाले भी, और रामा कृष्णा होने वाली भी है। लेकिन ये आपके हाथ में निर्णय है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़े भाई ने अभी बताया, क्या व्यक्तिगत के लिए, लाभ के लिए कौन सी ऐसी पार्टी है, जैसे इन्होंने बोला भी, बिजली कौन फ्री दे सकता है हमें? आम आदमी पार्टी दे सकती है। आम आदमी पार्टी दे सकती है। तो हमें बिजली फ्री चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। 1000 रुपए 18 से 60 साल की जो हमारी मातृ शक्ति है, माता बहन, उनके लिए चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। यात्रा फ्री चाहिए महिलाओं के लिए। तो वो किसके हाथ में? वो आप सभी के हाथ में, आपके एक एक उंगली के हाथ में। यदि आपकी एक एक उंगली, एक एक वोट उस तीसरे नंबर के झाड़ू के निशान पे दबी, तो 9 तारीख से आप विश्वास रखना कि आने वाले समय में बिजली का बिल खत्म और यात्रा फ्री है। और आपको एक और विशेष बात ध्यान दिला दूं, हमारे यहाँ कितना ग्रेड है कंपनियों में? 10,900। 10,900 का है। दिल्ली का कितना ग्रेड है? 18,500 हो चुका है। 17,500 था, अब 18,500 हो चुका है। तो हमें ग्रेड बढ़वाना है कि नहीं बढ़वाना? कौन बढ़ाएगा? आप बढ़ाओगे, आपकी एक एक वोट बढ़ाएगी। बिजली चाहिए फ्री तो आपके हाथ में है। यात्रा चाहिए फ्री, आपके हाथ में। 18 से 60 साल के लोगों, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए चाहिए, आपके हाथ में है। तो आपको क्या करना? सिर्फ और सिर्फ एक एक वोट हमें किस पर दबानी है? झाड़ू के निशान पर दबानी है। 5 तारीख के बाद मैं फिर वही चीज दोहराता हूँ, कोई हमारे बीच में नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। रविंदर फौजदार यहीं पे रहेंगे, रहते आए हैं, ये आपके हैं और हमेशा रहेंगे। हार या जीत का परिणाम भविष्य के घर में क्या छिपा किसी को पता नहीं है, लेकिन इस बार भाई रविंदर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा आपका फर्ज बनता है कि हमारे भाई हैं, आपके बेटे, उनको हमको चुनाव जीतने का मौका इस बार हमें देना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भाई जीत रहे कतई, आपको तो मतलब ही ना है। जोर से बात जगह लगा दो, रविंदर फौजदार। ले बेटा ऊपर खेचे से।
नेता जिनका नाम है भाई रविंद्र फौजदार, भाई रविंद्र फौजदार, भाई रविंद्र फौजदार। जी हाँ बहनों और भाइयों, भूल ना